अपने प्यार में थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए हस्बैंड अपनी वाइफ के दोनों हाथों को बेड के हेडबोर्ड से हथकड़ी से लॉक कर देता है, लेकिन अचानक हस्बैंड कांपने लगता है। फिर उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो एना के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि जिस बीच हाउस में वे थे उसके 10 मील के दायरे में कोई नहीं रहता था और इसलिए हस्बैंड ने क्लीनर को भी लंबी छुट्टी दे दी थी। जब तक कि वो गलती से हस्बैंड को जमीन पर नहीं गिरा देती, तब उसे एहसास होता है कि हस्बैंड सच में चला गया है। वो पागलों की तरह उसे पुकारती है और उससे दुआ करती है कि वो उसे जवाब दे। जब हस्बैंड कोई जवाब नहीं देता, एना हथकड़ी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हस्बैंड ने गेम के लिए मेटल के बेड पोल को खास तौर पर मजबूत किया था। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो नहीं निकल पाती। एना को बेबसी और निराशा महसूस होती है, लेकिन वो अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। जब हस्बैंड की बॉडी से लाल रंग का कुछ बहने लगता है, तब एना को अपनी स्थिति का एहसास होता है कि वो कितनी गंभीर है। भले ही वो अपनी आवाज को सबसे ऊंचा कर लेती है, लेकिन कोई आम इंसान कैसे आएगा ऐसी जगह पर। लेकिन तभी एना को खिड़की के बाहर से आवाज सुनाई देती है। कदमों की वो उत्साह से सोचती है कि क्लीनर वापस आ गया है, लेकिन जो आता है वो एक आवारा डॉग था, और वो एक भूखा आवारा डॉग था। वो उस गंध को सूंघकर हस्बैंड की ओर बढ़ता है। एना के जोर से चिल्लाने के बावजूद वो डॉग हस्बैंड के हाथ से एक टुकड़ा ले जाता है। हस्बैंड अचानक उठ खड़ा होता है। वो उत्साहित होकर हस्बैंड से हथकड़ी खोलने के लिए कहती है, लेकिन हस्बैंड का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब तक वो जमीन पर हस्बैंड की बॉडी को नहीं देखती, तब उसे समझ आता है कि जो उसने देखा वो एक भ्रम था। भ्रम में हस्बैंड उसके साथ घटना को समझने में मदद करता है। एना बगल की टेबल पर रखे फोन को देखती है और इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके 6 फुट लंबे पैर भी उस तक नहीं पहुंच पाते। अगर उसे और पानी नहीं मिला तो वो जल्द ही डिहाइड्रेशन से चली जाएगी। तभी उसे याद आता है कि जब हस्बैंड कमरे में आया था तो उसने पानी का गिलास बेड के हेडबोर्ड पर रखा था, और धीरे धीरे बाएं शेल्फ को ऊपर उठाती है और आखिर में वो गिलास को पकड़ लेती है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसका मुंह गिलास तक नहीं पहुंच सकता। कीमती पानी उसके ठीक सामने था, लेकिन वो उसे पी नहीं सकती थी। अचानक उसे याद आता है कि उसने अपने नए नाइट गाउन से जो टैग फाड़ा था वो हेडबोर्ड पर रखा है। तो वो मुश्किल से उसे ढूंढती है और इस तरह वो मीठा पानी पी लेती है। कमजोर होने के कारण वो जल्द ही बेहोश हो जाती है और आधी रात को डॉग के भौंकने से उसकी नींद खुलती है। वो डरकर देखती है कि कोने में कोई छिपा हुआ है। वो कांपते हुए पूछती है कि वो कौन है। तभी एक अजीब दिखने वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और अपने हाथ में एक बॉक्स खोलता है। अंदर हड्डियां और चमचमाते गहने थे। खुद को दिलासा देती है कि वो थकी हुई है। वो जल्द ही सपनों में खो जाती है और अपने उस दर्दनाक बचपन को याद करती है। एक दिन पापा उसे अपनी गोद में बिठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होता है। एना अपनी स्कर्ट पर लगे दाग को देखती है। छोटी उम्र में वो नहीं जानती थी कि क्या करे। पापा उससे ईमानदारी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वह ये बात माँ को बता देंगे, लेकिन एना जानती थी कि उसकी माँ हमेशा उसे नापसंद करती थी। वो निश्चित रूप से सारा दोष उसी पर डालेगी। इसलिए एना पापा से विनती करती है कि वह इस बात को एक राज बना दे और इसे हमेशा के लिए दफन कर दे। ये रोमांटिक गेम खेलने के लिए भी राजी हो गई, जिसका नतीजा आज ये हुआ। अचानक उसके पैर में गुदगुदी होती है। ऊपर देखने पर वो अजीब आदमी उसके पैरों को चाट रहा था। एना तुरंत डरकर जाग जाती है। फिर से देखने पर पता चलता है कि ये वही आवारा डॉग था। फिर वो उसके पैर पर काटने की कोशिश करता है। होश में आने पर एना को पता चलता है कि पूरी रात के सर्कुलेशन की कमी से उसके हाथ सूज गए हैं और सुन्न हो गए हैं।